जग में मेरा राज। ये उम्मीद अपने बच्चे के लिए है, अपने बच्चे से हर बात करता है, हर माँ करती है। बचपन से बाप अपनी कमाई को अपने ऐसे वारा में लगा सकता है, लेकिन अपने बच्चे को पालने में लगा देता है। चाहे तो अनाथ आश्रम में छोड़ दे, लेकिन मोह में बच्चे के लिए क्या नहीं करता। और समय आने पर वो बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए वो माँ बाप बोझ बन जाते हैं। बेटे के पास समय नहीं है उस माँ बाप के लिए, माँ बैठी रहती है, बाप बैठा रहता है, बेटा 2 मिनट मेरे से बात करके जा, लेकिन समय नहीं है, बेटा चला गया। ये वही माँ बाप है जिन्होंने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया। नाली के कीड़े में सड़ रहे होते नाली में, लेकिन तुमको अपनी कमाई खिला पिला करके जिन्होंने आज बड़ा किया। और वो माँ बाप आज आप अगर चलने के लायक नहीं है और तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। तुम्हारा माँ बाप की पूजा ही, सेवा ही भगवान की पूजा है। और इतना करने के बावजूद अगर तुम पूजा कर रहे हो, माँ बाप दुखी है, तो तुम्हारा पूजा पाठ किसी काम का नहीं। करते रहो, अपना पैसा तुम खर्चा कर रहे हो बस, और काम भगवान से जानते हो क्या खर्चा। अरे माँ बाप की सेवा करो, मत आओ केदारनाथ, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर, मत आओ बद्रीनाथ, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर, रोज आऊंगा। आज माता पिता की ये उम्मीद अपने संतान से, जो संतान अपने माता पिता की उम्र में, अपने माता पिता की उम्मीद में खड़ा ना करे, वो संतान नहीं, धरती पे बोझ है। और उस संतान को अब भगवान कैसे कह दे कि ये धरती में नहीं रहना चाहिए, बेटा तेरे लिए भी वो दिन आएगा जरूर। तू जो कर रहा है भूल मत जाना कि तेरे बेटे भी देख रहे हैं, तेरा बालक, तेरी संतान भी तू देख रही है कि तू अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहा है। तू भी तैयार रह, तेरे साथ वही होगा, उस दिन तू रोएगा जब तू चलने लायक नहीं रहेगा, जब तेरा बेटा तेरे सामने से गुजर जाएगा। और अभी तो कुछ संस्कार बाकी है, पड़ोसी कम से कम आ जाते हैं, आने वाले समय में पड़ोसी भी नहीं आने वाले बचाने के लिए, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होगा, क्योंकि वो खुद आधा अधूरा पड़ा होगा, क्योंकि किसी को संस्कार देने की जरूरत नहीं, किसी ने दिया ही नहीं। नंद बाबा खूब प्रसन्न हुए हैं, भगवान का नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। गर्गा जदुगुरो राजन जदूनाम सुमहातपः, गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। नंद बाबा ने प्रार्थना करी कि मेरे लाला का नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो मैं वृष्णि वंश का पुरोहित हूँ, वसुदेव जी का पुरोहित हूँ, और अगर मैं तुम्हारे लाला का नाम रखूंगा तो वंश को ये लग जाएगा कि ये वही कृत बच्चा है, तुम्हारे लाला के लिए मुसीबत हो जाएगी। और तुम्हारी पत्नी जो है वो थोड़ी ज़्यादा खुश हो जाती है भैया, और हल्ला कर देती है पूरे गांव भर में, मेरी भी मुसीबत हो जाएगी। तो बोले महाराज शांति से हो जाए। तो कल गौशाला में बढ़िया जब वो बनाया गया, कलश गौरी गणेश की स्थापना हुई, पूजन हुआ। पूजन होने के बाद भगवान के पूरे संस्कार हुए, समस्त संस्कार 16 संस्कार बताए गए। हम लोग के कितने संस्कार होते हैं? होते हैं, लेकिन होते कितने? 16 संस्कार तो शास्त्रों ने बताए हैं, लेकिन होते कहाँ? कुछ नहीं होते, 4-5 तो होते हैं। विवाह संस्कार है, शादी कर दो महाराज, अंतिम संस्कार तो करने ही पड़ेगा, रखे थोड़ी रहेंगे लाश को। हाँ, और बहुत हुआ तो मुंडन हो गया, नामकरण, 4-5-6 संस्कार होते हैं। और बिना संस्कार के हम भगवान को हम प्रिय नहीं रखने वाले, याद रखिए। और भगवान को छोड़ करके इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके संस्कार ना होता है। हमारे घर में जब सब्जी भी आती है तो उसका संस्कार होता है कि नहीं? सब्जी आती है तो उसको धोया जाता है, छीला जाता है, काटा जाता है, पकाया जाता है, फिर खाया जाता है। कि लौकी को सीधा खा लिया जाता है बिना संस्कार के। देखो लौकी हमको अच्छी नहीं लगती तो हम भगवान को नहीं अच्छे लगने वाले हैं। और करें ना करें हमारी मर्जी, वो बात की बात है। मैंने बस यहाँ तो सिर्फ बताया जा सकता है, वो लोग कहते जरूर है सही बात, सही बात है, लेकिन अमल कोई नहीं करता, हमें अमल करना पड़ेगा। और वहाँ का नामकरण हुआ। अब यशोदा ने कहा कि सुनो, देखते हैं पंडित जी कैसे हैं। कई लोग को पंडित बदलने का शौक रहता है, तो देखें पंडित जी कैसे हैं, विद्वान आदमी है कि नहीं है। पुरोहित एक होता है, पूरे अग्रे हिता एक ही पुरोहित जो आपके
पुरोहित की बात करें वो आपका पुरोहित है। तो यशोदा मैया ने बलदाऊ भैया को गोद में रख लिया और रोहिणी मैया ने कृष्ण जी को गोद में रख लिया, भगवान को गोद में रख लिया। और यशोदा मैया पहुंच गई पंडित जी के पास, बताओ बैठे। तो जैसे ही बैठी तो वो गर्गाचार्य जी ने यशोदा की तरफ देखा, लालन को देख करके कह दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो, एक बार में अयम ही रोहिणी पुत्रो हृदयम सुहृदय आज्ञास्ते रावणी कला उदित्याल कुलम गुरु। माताओं को लगा रहता है कि हमारे बच्चों को भविष्य जानने को मिल जाए, कैसा होगा कैसा होगा। तो वो गर्गाचार्य जी बोले कि ये तो रोहिणी का बेटा है, बलराम इसका नाम होगा, बलादित्याम बलम विदु, बलवानों में श्रेष्ठ होगा, तो इसका नाम होगा बोलो बलराम भैया की जय। और उसके बाद बोले कि हलधन एक नाम इसका होगा, हल मोसल इसके अस्त्र शस्त्र होंगे। तो रोहिणी कहती क्या हल लेकर के घूमेगा? बोले नहीं, मानसिक शस्त्र होंगे, जब स्मरण करेगा तो आ जाएंगे, जब स्मरण होगा तो चले जाएंगे। एक नाम होगा इसका संकर्षण, एक नाम होगा संकर्षण, क्योंकि एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में ला करके स्थापित किया गया है, संकर्षित करके, इसके लिए इसका नाम होगा संकर्षण। यशोदा ने कहा बाबा अब हमारे भी काले कलुटे का नाम रख दो। बैठा है, माताएं होती हैं, अपने बच्चों का नाम अब बूट बूच बूच टू कुछ ना कुछ तो रखेगी थी जब तक नाम ना निकले, और नाम का जो अक्षर वो भी खतरनाक निकलता है। नामकरण के जो अक्षर निकलते हैं ना, जब हम लोग पहचान देते तो चीचूचे लो, लीलूले लो, लीलूले लो, मेमो वो ऐसे निकलते हैं नक्षत्र के अनुसार। तो वो एक नाम तो हमको रखना पड़ता है, इसी अक्षर से निकलता हो, क्या करोगे? पंचांग में हम बदल सकते नहीं। हाँ, बाकी अपना नाम आप कोई भी रखो, लेकिन कुंडली का जो नाम होता है वो तो रखता है। अब किसी का डूब आ गया और आपने नाम रख दिया डूमर लाल, और आज के जमाने में बस उसका नाम रखोगे डूमर लाल तो बड़ा गाली खाओगे। हाँ, कौन नाम रख दिया हमारा डूमर लाल? आजकल के नाम अलग होते, समय बीते साल ठीक है, लेकिन नाम भी ऐसे होने चाहिए जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ हो, कि नाम का जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। भगवान का नाम रखा गया तो गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा को देख रहे, पहले कन्हैया को फिर यशोदा को। अरे छोड़ो, पहले तो मैं इसकी माँ का भाग्य देखता हूँ, कौन है यशोदा? तीन लोक के पालनहारी, तुम दिन की महतारी, यशोदा तेरो भाग्य है बड़ो भारी। अरे सोच यशोदा, 3 लोक 14 भुवन का मालिक, जिसकी तू माँ बन करके आई, जो दुनिया को चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, उसको तुमने चलना सिखाया, बोलना सिखाया। कितनी भाग्यशाली हो, कितनी भाग्यशाली हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, तुम दिन की महतारी, यशोदा तेरो भाग्य है बड़ो भारी। यशोदा कितना सुंदर तेरा भाग्य है। रही बात कृष्ण का, ये जरा नाम की ब्राह्मणी और भ्रूण नाम का ब्राह्मण जो पूर्व जन्म में भगवान की सेवा करी थी और भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, तो वही भगवान आज पुत्र बनकर के आए हैं यशोदा नंद बाबा के। भगवान का नामकरण हुआ। देखिए भगवान कौन है? भगवान ने सिद्ध कर दिया कि ये सब मैं ही हूँ। भगवान अपना रंग बदलने लग गए। श्लोक कहता है शुक्लो रक्तस्तथा पीतस्सिदानीं कृष्णतां गतः, शुक्लो रक्तस्तथा पीतस्सिदानीं कृष्णतां गतः। पहले भगवान सफेद सफेद हुए, और जब सफेद हुए, साफ सफेद होने के बाद भगवान जो है लाल हो गए, लाल होने के बाद भगवान पीले हो गए, और पीले होने के बाद भगवान काले हो गए, तो भगवान का नाम हो गया कृष्ण। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो कैसा होता है? तुरंत का बच्चा पैदा होता है तो किस रंग का होता है? लाल लाल, एकदम सफेद, एकदम सफेद होता है। जब रक्त का संचार होता है उसके शरीर में, तब वो हो जाता है लाल, शुक्लो रक्तस। और कभी कभी माँ के पेट में पानी पी लेता है तो क्या हो जाता है? वो पीला पीला दिखने लग जाता है। तो उसको पहले तो माताएं धूप में लेके बैठती थी सुखाने के लिए, लेकिन आजकल मशीन में रख देते हैं। शुक्लो रक्तस्तथा पीतस्सिदानीं। उसके बाद वो कैसा हो जाता है?
वास्तविक रंग जिस रंग से वो पैदा हुआ था उस रंग से थोड़ा काला हो जाता है। इदानीं कृष्ण नाम गता, तो भगवान का नाम बोले जैसे आए हो वैसे ही तुम्हारा नाम होगा, इसलिए तुम्हारा नाम हो गया कृष्ण। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।